नमस्कार मित्रों। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा अनंतपुर साहब पंजाब से। आज आपको एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो पूरा जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। आप पूरे जीवन में हमारे में कितनी चिंताएं, कितनी परेशानियां, क्या क्या होता है। किसी को बच्चे की पढ़ाई की चिंता, किसी को बेटी की शादी की चिंता, किसी को बेटे के नौकरी की चिंता, किसी को अपने शरीर की चिंता, किसी को बीमारी की चिंता, किसी को अध्यात्म की चिंता। कितनी चिंताएं मनुष्य के जीवन में भरी पड़ी हैं। लेकिन जो आज आपको मैं महामंत्र बताऊंगा, जो टेक्निक बताऊंगा, वो एक ही बार करने के बाद आपको जीवन भर कभी भी दोबारा चिंता नहीं होगी। चिंता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। सारी चिंता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और आप उससे भी बढ़ के बात यह है कि आपके सभी काम, चाहे कुछ भी हो, चाहे धन हो, दुकान हो, कारोबार हो, शारीरिक आरोग्यता प्राप्त करनी हो, अध्यात्म प्राप्त करना हो, कुछ भी हो, वो सभी काम अपने आप होने लगेंगे। जितनी यह बात आपको सुनने में छोटी लग रही है, उतनी ही छोटी वास्तव में भी है। आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी बात अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगी क्या होता है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, प्रकृति के नियमों को हम अनदेखा कर रहे हैं, कहाँ अपने अहंकार के मद में हम इतनी चिंताओं, इतनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, क्या कारण है। तो इस जितनी आपको जैसे बताया कि जितनी छोटी बात है उतनी ही बड़ी भी है। बहुत छोटी सी बात, आप इसे कर लेंगे तो जीवन भर निश्चिंत हो सकेंगे। आपके सभी काम अपने आप होने लगेंगे। मैं आपको पूरी दृढ़ता से कह रहा हूँ कि आपके सभी काम होने लगेंगे, चाहे कुछ भी हो, सभी काम। पूरा विज्ञान भी आपको समझा दूंगा और प्रकृति का नियम यह किस प्रकार काम करता है, क्या क्या है, क्या ऐसा महामंत्र है। देखिए, एक जैसे छोटी सी माचिस की तीली पूरे दुनिया को, पूरी जंगल को जलाने के काबिल होती है। देखने के लिए इतनी सी माचिस की तीली, इतनी सी चिंगारी और पूरा जंगल जला देती है। उसी प्रकार एक छोटी सी समझ व्यक्ति का पूरा जीवन पलटने में के लिए पर्याप्त होती है। तो एक बार की बात है, मैं आज से लगभग 14-15 साल पहले, इस छोटी सी कहानी को आप समझ लेंगे तो पूरी बात को समझ लेंगे। मैं अपने एक मित्र के साथ बैठा था। उसे लगा कि शायद मैं किसी चिंता में हूँ या किसी तनाव में हूँ। तो बात करते करते उसने मुझे एक कहानी सुनाई कि एक बार एक योगी था और उसके पास में उसका एक शिष्य था, एक बच्चा था जिसको कि उसी ने पाला पोसा था। दोनों किसी जंगल में रहते थे। समय वो था जब लोग शरीर पर कोई अधिक कपड़े धारण नहीं करते थे, मात्र एक लंगोटी धारण करते थे शरीर पर। तो ऐसा वो समय था, वो जंगल में रहते थे। गुरु जो भी कुछ कंदमूल ले आते थे, दोनों का गुजारा उससे हो जाता था। लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो गुरु ने कहा, तुम्हें जीवन जीना है, मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। किस प्रकार से तुम्हें क्या करना है, संसार में क्या क्या करना चाहिए, वो सब सीखने के लिए तुम कुछ दूर, वे वहाँ पे एक बस्ती है तो वहाँ पे चले जाओ। वहाँ पे तुम्हें भिक्षा मांग के खाना होगा। खाना वहाँ पे तुम्हें ला के कोई नहीं देगा, तो भिक्षा मांग के खाना होगा, बनाना होगा। उन सब चीज़ों को सीखो। संसार में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उसको सीख लो। तो इसके लिए तुम वहाँ पे कुछ दिन के लिए चले जाओ। तो गुरु ने उसे एक पात्र दे दिया कि खाना भी तुम्हें वहीं बस्ती से मांग के खाना है। उसने कभी अपने गुरु के अलावा किसी और मनुष्य को नहीं देखा था, ना किसी मनुष्य को, ना पुरुष को देखा था। पहली बार बस्ती में आया, एक रात आके पहुंचा तो रात में भूखा ही सो गया। जब सुबह हुई, सुबह उठा तो गुरु ने बताया था कि पात्र लेके जाके मांगनी है भिक्षा। वहाँ पे इस तरह का दरवाज़ा लगा होगा, तो वहाँ पे जाके खटखटाओगे, कोई ना कोई आएगा, उनसे भिक्षा मांगना। वहाँ पे गया, जैसे गुरु ने बताया था, दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से एक स्त्री निकल के आई। तो उसने स्त्री को देखा, स्त्री ने देखा कि छोटा सा बच्चा है, भिक्षा मांगने के लिए आया है। तो वो भिक्षा लेके आई कि ये लो तुम खाने के लिए। परंतु उसने पहली बार स्त्री देखी थी, तो उसने स्त्री की तरफ देखा तो उसने उसके स्त्री के सतन की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि माता ये क्या है, ये क्या है। तो उस स्त्री ने बताया कि ये स्तन है। उस योगी ने पूछा किस लिए हैं ये, इतने इतने बड़े स्तन आपके क्यों हैं। उसने बताया, जब कोई बच्चा धरती पर परमात्मा किसी बच्चे को जन्म लेने के लिए भेजता है तो उसके भोजन की व्यवस्था इन स्तन के माध्यम से कर देता है।
इन स्तनों में वो दूध भेज देता है। जब किसी बच्चे को धरती पर पैदा करता है तो उसके लिए उससे पहले दूध, उसके लिए जो भोजन है वो पहुंच जाता है। उसने एक क्षण सोचा और फिर अपना पात्र वहीं पे पटक के चला गया कि जब उस परम पिता परमात्मा को एक जो अभी बच्चा धरती पर भी नहीं आया है, जब उसकी इतनी चिंता है, उसके लिए वो दूध पहले ही भेज देता है, तो मेरे लिए मुझे दर दर भटकने की क्या ज़रूरत है। वो वहीं पे उसी दर पे अपना पात्र पटक के चला गया। और ये कहानी एक ऐसी कहानी थी कि उस दिन से मैंने भी अपनी चिंता का पात्र, जब ये कहानी सुनी तो वहीं का वहीं पटक दिया। अब अच्छी प्रकार अगर समझेंगे, हम प्रकृति में आए हुए हैं, हम जगह जगह पल पल रोज रोज भटक रहे हैं अपनी परेशानियों, अपनी चिंताओं के कारण। किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। तो ये सब परेशानियां, सब चिंता, तनाव, टेंशन क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति के भीतर अहंकार है। अहंकार किस बात का? मुझे ये करना है, मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, मुझे धन प्राप्त करना है। किसी को प्रकृति के साथ जुड़ने की कला ही नहीं पता, प्रकृति के साथ जुड़ने का हम प्रयास ही नहीं करते, प्रकृति के सानिध्य में हम बैठने का कभी, उसके बारे में सोचने विचारने का कभी प्रयास ही नहीं करते। प्रकृति क्या कर रही है? प्रकृति सभी कुछ कर रही है, लेकिन हम इतने अंधे, इतने मूर्ख हैं जिसकी शायद कोई भी सीमा नहीं। जितने पशु पंछी हैं उनसे भी मूर्ख है अगर कोई तो मनुष्य है, और वो अहंकार के कारण है। यदि हम अहंकार को त्याग दें और किसी के भीतर इतना दृढ़ विश्वास आ जाए कि जो होगा, जो उसके लिए जरूरी है, वो परमात्मा उसे दे ही देगा। मैं अपने अच्छे जो लगभग 15-18 साल का अनुभव है उसके आधार पर आपको कह सकता हूँ, अगर किसी के भीतर वही योगी वाली समझ जाग जाए इस कहानी को समझ के, और वो अपनी चिंताओं का उसी क्षण त्याग कर दे कि परमात्मा जो उसके लिए जरूरी है वो परमात्मा उसे दे ही देगा, तो होगा क्या? वो जैसे ही हम अपने अहंकार का पात्र त्यागते हैं, मुझे ये करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे मकान बनाना है, दुकान बनानी है, मुझे मुझे मुझे, तो होता क्या है? जब व्यक्ति कुछ करने के लिए तत्पर होता है, प्रयास करने के लिए तत्पर होता है, तो प्रकृति, परमात्मा, सभी पवित्र आत्माएं, सभी देवी देवता, जो भी सहायता करने वाली देवी देवता होते हैं, पवित्र आत्माएं, यहाँ हर प्रकार की एनर्जीज हैं। जो एनर्जीज सहायता करती हैं हमें जीवन के लिए, अध्यात्म के लिए, उन्हें हम देवी देवता कह देते हैं। और जो हमें दुख, चिंता, अस्वाद, चिंता, टेंशन में भरती हैं, उन्हें हम भूत, प्रेत, राक्षसी एनर्जीज कह देते हैं, शक्तियां कह देते हैं। जीवन में यदि कोई इस समझ को लेकर अपने आप को, अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग करके समर्पित हो जाए कि जो उसके लिए जरूरी है वो परमात्मा उसे दे देगा, तो यह निश्चित और गारंटेड है। क्योंकि व्यक्ति जैसे ही उसके ऊपर निर्भर होता है, वैसे ही परमात्मा दोनों हाथों से व्यक्ति को संभालने के लिए पहले ही तत्पर होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि परमात्मा कभी कहीं दूर है, हमसे सुन नहीं रहा, हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, ऐसा कभी नहीं। परमात्मा हमेशा सुन रहा है, लेकिन हम उसकी तरफ कभी देखते नहीं हैं। हम हमेशा अपने अहंकार में, अपने आप में ही उलझे रहते हैं। यही हमारे अहंकार, यही हमारी समस्याओं की जड़ है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ सके तो इसके ऊपर जरूर प्रयोग करें और अपने आप को उस प्रकृति के आगे वैसे ही छोड़ दें। जैसे आपने देखा होगा कि मुर्दे लोग हैं, वो पानी में तैरते हैं, पानी में डूबता नहीं मुर्दा। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो पानी के ऊपर आ जाता है, और जिंदा व्यक्ति पानी में छलांग लगाता है क्योंकि वो प्रयास कर रहा है, तो वो डूब जाता है। जो प्रयास हैं वो डुबाने वाले होते हैं, उनमें अहंकार होता है। आप कभी प्रयास ये करके देखना, कभी पानी में उतर जाना। छोटे बच्चे को आप किसी को देखना, अगर कोई पानी में गिर जाए तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि वो प्रयास रहित होता है, वो पूरी तरह समर्पित हो जाता है। समर्पण परमात्मा के साथ जुड़ने की कला है। यदि आप किसी तालाब में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें, पानी में भी अपने आप को समर्पित कर दें, वहां पे तैरने की कोशिश ना करें बल्कि छोड़ दें बस, तो आप पाएंगे कि आप डूबेंगे नहीं, बल्कि आप वापस ऊपर आ जाएंगे। और जब प्रयास होने लगते हैं तो प्रयास में अहंकार, प्रयास में मैं होती है और वो ही हमें डुबाती है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में नई बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।